पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। बिना किसी मजाक के, बिना किसी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो फालतू की हो। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। समझ लीजिए होता क्या है। ए से बन रहा है आपका बी, ठीक है। बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? अगर हम ए के सापेक्ष देखेंगे तो डेल्टा ए, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है, अपॉन टी, ठीक है। डेल्टा टी मान लीजिए या डेल्टा टी मान लीजिए, ठीक है। और निगेटिव लगा लेंगे। निगेटिव इसलिए लगा लेंगे क्योंकि ए की मात्रा घट रही है, या बी के सापेक्ष रखेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। टी समय में बी प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद आता क्या है, ठीक है, छोटे में लिख लीजिए, इंस्टेंट के लिए, बहुत छोटे के लिए, ये तो डेल्टा देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, इधर डेल्टा और डेल दोनों में अंतर है। ये थोड़ा ज्यादा के लिए होता है, ये कम के लिए होता है, ठीक है, लेस के लिए, ठीक है। एक और होता है डेल, ठीक है, ये वेरी लेस, बहुत थोड़ा चेंज हो तो इसको लिखते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लीजिए, तो पेन चेंज करते हैं। ओके, तो फॉर इंस्टेंट लिख लीजिए, क्या रेट होगी? रेट आपकी क्या होगी? डी ए और डी टी, ये आपकी रेट होगी, ठीक है। बस इसको याद रखिए, जो आपका निगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है डिक्रीज, डिक्रीज क्या? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अमाउंट को डिक्रीज हो रहा है, ये चीज शो कर रहा है, ठीक है। और ये भी कुछ खास नहीं है, जरूरी बात क्या है हम बताते हैं आपको। एक रिएक्शन दे रखी होती है, ए, कैपिटल ए प्लस बी, कैपिटल बी गिव्स सी, कैपिटल सी प्लस डी, कैपिटल डी, ठीक है। ये आपके क्या है? प्रोडक्ट है, और ये जो है आपके रिएक्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे होता है वो देख लीजिए। लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, आर के ऊपर एन टांग दिया तो रिएक्शन हो गया, ठीक है। समझ लीजिए, ए के सापेक्ष लिखेंगे, ए की मात्रा रिएक्टेंट है, घट रहा होगा तो निगेटिव लगा लेते हैं पहली बात तो। उसके बाद जो भी जो आगे कोफिशिएंट है इसको लिखते हैं 1/a, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। फिर आ जाइए, बराबर में ही चलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, माइनस में। और क्या, ये बी जो है 1/बी, ठीक है, डेल्टा बी, एक्टिव मास आप लेते हैं इसका, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान डेल्टा टी,
फिर बराबर में सी के भाव पे चाहेंगे, सी की मात्रा बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, प्लस निशान लगाते भी हैं, ठीक है, नहीं है तब भी प्लस मान लेते हैं, 1/c, ठीक है, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद डी के सापेक्ष आते हैं, प्लस निशान लगा लेते, वही बात है, ना भी लगाए तो हमारा काम चल जाएगा, ना जहाँ निशान नहीं होता है वहाँ पे प्लस का निशान मान लिया जाता है, डेल्टा टी। ओके, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, समझ गए, बहुत पूछी जाती है। यहां से जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दे दिया होता है, एग्जाम्पल अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं क्या पूछा जाता है, जरा एक एग्जाम्पल देके बता देते हैं। आप इक्वेशन दे रखी है, ट्वाइस HI रिवर्सिबल H2 प्लस H2 प्लस I2। पूछा क्या गया है, माइनस डेल HI अपॉन टी, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, ये बताना है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं भाई, शुरू करते हैं। क्या होगा, माइनस डेल HI, ये देखिए कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 1/2, HI को एक्टिव मास ऑफ डेल्टा टी बराबर क्या आएगा, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, H2 कोफिशिएंट कुछ भी है नहीं, डेल H2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल में फिर से डेल I2 अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों आपके आंसर में आएंगे, या तो ये ऑप्शन में होगा या तो ये ऑप्शन में होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे राइट थोड़ा हो जाएगा, अब ये दो भी तो था, ठीक है, अब दो यहाँ से गायब करना है, ठीक है, माइनस माइनस में तो लगेगा, जो पूछ रहा है उसको बनाना है आपको, डेल HI, ठीक है, और डेल टी बराबर ट्वाइस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल ट्वाइस डेल्टा I2, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। ओके, ये चीजें हैं, ठीक है, ये से बस यही पढ़ने वाला, यही आता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, कायदे से बता देते हैं आपको, थीटा, थ्योरी पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके, ये होता है, होता क्या है, फॉर्मूला इसका ये है, KT, ठीक है, KT प्लस 10 डिग्री C अपॉन KT, यानी कि 10 डिग्री C के डिफरेंस पे हम रिएक्शन कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, और दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये 10 डिग्री महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री का है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण क्या है,
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये। इसकी वैल्यू 2 अथवा 3 आती है हमेशा, या इन दोनों के बीच में है, इसके आगे नहीं जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, रट लीजिए, इनके बिना पेपर नहीं बनता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कभी बताते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो देख लीजिए नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चंस, ठीक है, के 35 और के 25 डिग्री से है, ठीक है, इक्वल क्या है 2, ठीक है। शो कैलकुलेट थोड़ा जल्दी का काम है ना। शो कैलकुलेट, कायदे से देख लीजिए, 85 अपॉन के 35, ये पूछा गया है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है, पीछे कुछ छूट गया था, बता रहे हैं आपको। ये 10 डिग्री के डिफरेंस में होता है, बता दिया हमने आपको। 2 और 3 हमेशा वैल्यू आती है, और जो 10 डिग्री का डिफरेंस होता है वो किसके किसके बीच लिया जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। 35 और के 25 डिग्री के बीच में लिया जाता है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी जानना है। ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट की कंप्लीट बात हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा पता क्या होता है, जब वजह क्या है, अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर रिएक्शन का इंक्रीज करते हैं तो जो कोलिजन होता है ना, नंबर ऑफ कोलिजन बिकम्स डबल। नंबर ऑफ जो कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, वो डबल हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है, ठीक है। ये मैटर है इसका, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल को करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो पेन का कलर चेंज करते हैं, जरा मन कर रहा है मेरा, ये है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे होएगा, शुरू करते हैं 85 से। अगर के 85 है तो डिफरेंस में कितना लाओगे भैया, के 75 तो आएगा, उसके बाद में के 75 तो आएगा 65, फिर मल्टीप्लिकेशन में के 65 है तो यहाँ पे के 10 का डिफरेंस कीजिए 55, आगे के 55 तो ये कितना आएगा 45, फिर से के 45 तो के 35, ये कितना हो गया, चेक करना कितनी बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई 2 ही तो वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, और ये है 5 बार हो गया 2, कितना आ गया 32 आ गया, ठीक। या हम फाइनली ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, के 85 अपॉन के 75 इक्वल 2 की पावर 50, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, ऊपर 50 का आ गया,
नीचे 10 का रहा टोटल मिला के। ठीक है, फाइनली यहाँ पे देखो, ठीक है 10 पावर में है, 2 की पावर में पूरा। ठीक है, ये आ गया, तो कितना काट दो कितना आएगा, 10 बच्चे 50, यानी कि 2 की पावर 5 आ गया 32 ये आ गया। ठीक है, बस क्या करना है, ये तो आंसर है। ठीक है, ये तो आंसर है, बस हो गया। थोड़ी कहानी और है, थोड़ी कहानी और है, चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है टी यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें कितना, 10 डिग्री सी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देन पूछ रहा है ये परसेंटेज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये पूछ रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कितना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, और ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है हमारे पास 80%, 25% और 125% और बहुत हैवी 300%। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जरा पेन को चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा। ये रेड क्या यार, ठीक है। तो कैसे लगेगा सवाल, शुरू करते हैं। एक फार्मूला पढ़ लीजिए, R1 रेट है, R2 इक्वल K2 अपन K1, यूनिवर्सली पूछना होता है। ठीक है, K1 और फिर K2 क्या लिखा जाता है, K2 क्या होता है, T डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये होता है नीचे KT डिग्री। ओके, इनकी वैल्यू 2 अथवा 3 आती है, समझ रहे हो। इफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मान लिया डबल हो गई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई तो इसका मतलब 100% इंक्रीज हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और मान लिया ट्रिपल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ट्रिपल हो गई, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 100 तो पहले का होता, यानी कि 200% हो गई, तो 200% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे बात को। ठीक है, तो जो रेंज है, रेंज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने की जो है वो रेंज क्या है, रेंज है 100 से 200%। ठीक है, 200% है। ओके, तो इसी प्रकार देयरफॉर, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन 125%, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, 125 लगाओ। ठीक है, रेंज है ना ये
100 से 200%, यानी कि 1 या 2, यानी 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि 100 या 200% के बीच में चेंज होगा। और 100-200 के बीच में कौन सा है ऑप्शन? 125 ऐसे लगेगा। समझ लीजिए, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और बताते आगे बढ़ के आपको। कहानियां बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, बस तुम सीखते जाओ और हम सिखाते जाएं। ठीक है, तो ओशोकाइनेटिक्स में बहुत मजेदार सवाल आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल बहुत आता है। पता क्या कहता है? कैटालिस्ट डाल दिया उसने, कैटालिस्ट डाल दिया उसने। ठीक है, अब बताइए ये क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा? घटे इंक्रीज करेगा क्या बढ़ेगा? ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। याद कर लो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना इसके पेपर नहीं बनता। ठीक है, कैटालिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तब रिएक्शन फास्ट होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाएगी, ये ऐसे देख लीजिए, ग्राफ में देख लीजिए, मान लिया, ठीक है, एक ये लेवल है एवरेज एनर्जी, इसको कहते हैं एवरेज एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट हमेशा आता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर कुछ एनर्जी इसको दी जाती है। ठीक है, जो दी जा रही एनर्जी है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे आकर के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। अब रिएक्शन करने के बाद इसका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन के आकर के यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे आपका क्या था? रिएक्टेंट था। बनने के बाद अब जो यहाँ पे जो गैप है, ये गैप, यही आपका EA है। ठीक है, जब आपने इसमें कैटालिस्ट डाल दिया, कैटालिस्ट डाल दिया, उसके बाद में क्या हुआ? ये आपका एवरेज एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे, तो ये यहां से जाकर के बहुत पहले ही एक्टिवेट हो गया। ये चीज क्या हो गई? EA2 लिख दो, इसको EA1 लिख दो। यहाँ पे लिख दिया कि EA1 इज मोर देन EA2। ठीक है, EA2 या ऐसे कर दो EA और ये EA विद कैटालिस्ट, ये EA विद कैटालिस्ट है, ये EA है। ठीक है, कैटालिस्ट है तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से खूब सवाल बनता है, बहुत अच्छा आता है सवाल। कैटालिस्ट का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देना है, बस। काइनेटिक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही थे। है तो बहुत कुछ, आपको बताएंगे फंडे कल एक वीडियो में। कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है, उसका मास्टर फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की बॉन्ड ऑर्डर्स होती हैं। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसका हाफ लाइफ से रिएक्शन क्या होता है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, क्या क्या रेट किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, कैटालिस्ट पे, सरफेस पे। ठीक है, सरफेस की क्वालिटी पे और रेडिएशन पे, सब पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, वो सब बताएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? ठीक, कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, कितनी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है।